बिहार के काराकाट से पवन सिंह ने जीत लिया चुनाव, पवन सिंह बनेंगे सांसद। ये खबर आपको 4 जून के बाद कभी भी सुनने को मिल सकती है। दोस्तों नमस्कार, हम आपको बताना ये चाहते हैं कि हम जो न्यूज़ आपको दे रहे हैं ये हमारी गारंटी नहीं है, लेकिन काराकाट की जनता की बात सुन करके यही गारंटी समझ में आती है। काराकाट में जब से पवन सिंह उतरे हैं, पवन सिंह के साथ भी खेल हो रहे हैं और पवन सिंह भी खेल कर रहे हैं। पवन सिंह के साथ खेल क्या हो रहा है, आर.के. सिंह ने क्या बयान दिया था, भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी ने क्या बयान दिया था, ये सब चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी कहीं ना कहीं पवन सिंह के साथ दूसरी पार्टियां, दूसरे लोग भी कर रहे हैं खेल कि पवन सिंह मैदान छोड़ करके चले जाएं। लेकिन दोस्तों आपने पवन सिंह के बहुत सारे बयान देखे होंगे जिनमें उन्होंने ये कहा है कि पवनमा कौबो मैदान छोड़ के ना जाई, आ जेकर माई काराकाट की जनता खातिर अपनी बबुआ के सौंप दिले बिया, तब पवनवा एजा से हारी या चाहे जीती मैदान छोड़ के एजा से ना जाई। दोस्तों पवन सिंह ने कर दिया है एक और कमाल, और उन्होंने उतार दिया है अपनी पत्नी ज्योति सिंह को चुनाव में। उनकी पत्नी ज्योति सिंह के चुनाव में उतरी क्या, उनका प्रचार करने के लिए पूरी की पूरी काराकाट की जनता एक नए उत्साह से भर गई और कहीं ना कहीं वो वोट जो है वो सामने दिखाई देने लगे, मंच के सामने दिखाई देने लगे, लोगों के रिएक्शन सामने दिखाई देने लगे और बहुत सारे लोगों के मुंह पर लग गया है ताला। ज्योति सिंह पवन सिंह का प्रचार करेंगी, ये बात बहुत सारे लोगों ने नहीं सोची थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात पता थी कि ज्योति सिंह और पवन सिंह के वैवाहिक रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे और यहाँ तक कि आज भी उनके बीच में दो अदालतों में मुकदमा चल रहा है। लेकिन आप ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके बीच में आपस में समझौता हो गया है, तो कहीं ना कहीं इन मुकदमों का कोई मतलब नहीं है, कागजी कार्रवाई है, आज नहीं कल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन लोगों ने इस बात की आशा नहीं की थी कि वो सीधा सीधा ज्योति सिंह को भी उतारेंगे। ज्योति सिंह को उतारने का मकसद ये था उनका कि कम से कम पूरी पब्लिक को ये पता चले कि सिर्फ माँ ही मेरे साथ नहीं है, माँ का आशीर्वाद ही मेरे साथ नहीं है, मेरी पत्नी का प्यार भी मेरे साथ उतना ही है जितना कि माँ का आशीर्वाद है। दोस्तों बहुत सारी अभी नई नई चीज़ें निकल करके आने वाली हैं और आप देखेंगे कि पवन सिंह के ससुराल वाले भी बहुत जल्दी आपको दिखाई देंगे उन मंचों पर, और पवन सिंह के ससुराल वाले भी करने वाले हैं उनका सहयोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जहाँ जहाँ पर भी सभा लगा रहे हैं, मंच लगा रहे हैं, तो इतनी अच्छी अच्छी बातें वहाँ पर निकल करके सामने आ रही हैं कि जैसे आज ही की डेट में काराकाट की जनता ने उनको अपना सांसद मान लिया है। उसके पीछे कारण क्या है ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि काराकाट में कितना विकास हुआ है और कितने विकास की अपेक्षा थी। लोग आंकड़े बता रहे हैं कि आज भी करोड़ों रुपए पुराने सांसद जी के पास हैं, लेकिन सांसद जी को काराकाट में कोई काम नहीं दिखता, इसलिए वो खर्च नहीं कर पाए, विकास नहीं कर पाए और निश्चित रूप से वो पैसे सरकार के पास वापस चले जाएंगे। जबकि काराकाट की जनता कौन कौन सी चीज़ों के अभाव में चल रही है, कौन कौन से विकास कार्य बाकी हैं, कौन कौन से विकास कार्य उनको करना है, ये पवन सिंह की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। और पवन सिंह की एक बात और छू जाती है लोगों को दिलों में। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें उन्होंने एक दादी से कहा कि दादी जो है हम आपका प्यार हमको चाहिए, आपका समर्थन हमको चाहिए। तो गलती से दादी बोल गई कि जा बेटा तू हीरो से जीरो बनबा। तो ये बात को सुन करके उनके कार्यकर्ता भी हंसने लगे, सभी लोग, एक अच्छा सा माहौल बन गया। उनको समझाया गया कि भाई ऐसा है कि ऐसा मत बोलिए, ये बोलिए कि जीरो से हीरो बनबा। तो उस महिला ने कहा कि हम ढेर पढ़ल लिखल नहीं थी। लेकिन जैसे ही उस महिला ने कहा कि हम ढेर पढ़ल लिखल नहीं थी, तो उसके बाद पवन सिंह का भी रिएक्शन आया। उन्होंने तुरंत कहा, बहुत नम्र शब्दों में कहा कि ए माई हम ढेर पढ़ल लिखल नहीं थी। तो कहीं ना कहीं अपनी मधुर वाणी से, अपने छोटे छोटे लेकिन बहुत अच्छे भाषणों से, अपने माता के आशीर्वाद से और अपने पत्नी के समर्पण से पवन सिंह जीत रहे हैं काराकाट का चुनाव। आप इस पर क्या कहेंगे हमें ज़रूर बताइएगा। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1, और यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।